एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। ईट राइट मेला करगिल में सक्सेसफुली अख्तिताम हुआ है और इस मेले के ज़रिए लोगों को ईट राइट के हवाले से जानकारी पहुंचाया है, जो कि पेन इंडिया एक मूवमेंट इस वक्त चल रहा है, कैंपेन चल रहा है ईट राइट के हवाले से। हमारे साथ ईट राइट के हवाले से मज़ीद आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए विजेता सिंगारी हैं, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं फूड फोर्टिफिकेशन के। मैम, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एफएसएसआई का एक बहुत बड़ा रोल रहता है लोगों को खासकर फूड सेफ्टी के हवाले से जानकारी पहुंचाने के लिए, अवेयरनेस पहुंचाने के लिए और ईट राइट के हवाले से अवेयरनेस पहुंचाने के लिए। आप कोऑर्डिनेटर हैं फूड फोर्टिफिकेशन के, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? +F का लोगो आपने लगाया भी है। नमस्कार। यहाँ जो आज ईट राइट मेला का आयोजन हुआ है, ये ईट राइट इनिशिएटिव के अंतर्गत हुआ है। ईट राइट इनिशिएटिव में इसके 3 पिलर्स हैं, 3 चीज़ें बताई जाती हैं: ईट सेफ, ईट हेल्दी और ईट सस्टेनेबल। ईट सेफ में अपना जो आप हाइजीन के बारे में ध्यान रखिए, अडल्टरेटेड फूड नहीं खाना है। ईट हेल्दी में आप डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन करिए, फोर्टिफाइड फूड खाइए, इन सब के बारे में। ईट सस्टेनेबल में है कि प्लास्टिक वेस्टेज कम करिए, पानी कंजर्व करिए, लोकल और सीजनल फूड खाइए। और ये जो +F लोगों की बात आपने की, ये फूड फोर्टिफिकेशन का सिंबल है। आज लद्दाख में जो नेशनल हेल्थ सर्वे हुआ है, फैमिली हेल्थ सर्वे 5, उसमें लद्दाख में अनीमिया की सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है। अबव 90% ऑफ चिल्ड्रन आर एनीमिक एंड मेल्स में भी अनीमिया बढ़ रहा है, फीमेल्स में भी 90% के ऊपर है। तो मोस्टली अनीमिया आयरन डेफिशिएंसी से होता है। तो जो फोर्टिफिकेशन है, ये एक पद्धति है जिससे जो स्टेपल फूड्स हैं उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिला करके उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाई जाती है। तो नमक में पहले आयोडीन मिलता था, सबको पता है। अब आयोडीन के साथ आयरन मिलाया जाता है, इसे डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट बोलते हैं। चावल और गेहूं के आटे में आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड मिलाया जा रहा है, तो उसे फोर्टिफाइड राइस एंड फोर्टिफाइड व्हीट फ्लावर बोलते हैं। ऑयल और मिल्क में विटामिन A और D मिलाया जा रहा है, उसे फोर्टिफाइड ऑयल और फोर्टिफाइड मिल्क बोलते हैं। तो ये जो फोर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, ये मार्केट में अवेलेबल हैं और इनको पहचानने के लिए +F का निशान बनाया गया है। तो जो नॉन फोर्टिफाइड हैं, जिनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिले हैं, वो नॉर्मल होंगे, और जिनमें ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिले होंगे उसमें ये +F का निशान होगा। और ये +F का निशान भी उन्हीं को दिया जाता है जो कि FSSAI ने जो स्टैंडर्ड्स निकाले हैं उसके तहत, उसके अंतर्गत जो फोर्टिफाई कर रहे हैं उनको ये +F का सिंबल दिया जाता है। तो जितने भी FBOs हैं यहाँ पे, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, अगर वो फोर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो लाइसेंस ले करके +F इंडोर्समेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फोर्टिफिकेशन के ज़रिए से अब जैसे लद्दाख में ICDS, MDM और PDS में फोर्टिफाइड राइस दिया जा रहा है। PDS में शुरू होने वाला है, ICDS और MDM में अभी भी फोर्टिफाइड राइस मिल रहा है। PDS में करगिल क्योंकि हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट है तो उसमें इस साल शुरू हो जाएगा और लेह डिस्ट्रिक्ट में नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगा। और व्हीट फ्लावर फोर्टिफिकेशन के लिए भी आपकी सरकार काम कर रही है कि जो व्हीट फ्लावर PDS में राशन में दिया जा रहा है वो फोर्टिफाइड कैसे दिया जाए। तो ये एक सरकार की तरफ से मुहिम है और सबकी अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम किया गया है कि किस तरीके से हम जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो हमारी कंट्री में बढ़ती जा रही है और लद्दाख में जिसका इतना सारा इम्पैक्ट है, उसको किस तरीके से हम सब मिल कर के इससे लड़ सकते हैं। मैम, जिस तरह से आपने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाया कि लद्दाख में जो एनीमिया के हवाले से सिचुएशन जो है वो अलार्मिंग है, जिस हिसाब से रिसर्च में हमें देखा जाता है 92% लोगों में एनीमिया पाया गया है, और एनीमिया के काउंटर के लिए +F फोर्टिफाइड फूड्स का बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो लोगों तक, चूँकि आप फोर्टिफिकेशन विंग से हैं FSSAI के, लोगों तक किस तरह की इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस पहुंचाने के लिए आप लोगों का प्रायोरिटी बेस पे किस तरह की कोशिश है, और लद्दाख को क्या आप लोग स्पेशली टारगेट कर रहे हैं क्योंकि लद्दाख में ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, हम इसको, वैसे तो ये पैन इंडिया मुहिम है, लेकिन क्योंकि लद्दाख में बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है तो इसमें हम लोग का कोशिश की जा रही है कि सारे ही स्टेपल्स जो है फोर्टिफिकेशन के वाले वो किए जाएं। अब ये जो स्टेपल्स हैं ये ना सब हर घर में खाया जाता है, आटा, चावल, तेल, दूध, नमक, ये हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारी कोशिश है कि ये हर घर तक पहुंचाया जाए। और लद्दाख का, क्योंकि ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हर 5 साल बाद होता है, कि नेक्स्ट
5 साल के बाद जब ये सर्वे हो तो उसमें इम्प्रूवमेंट आए, इसकी पूरी कोशिश है। लोकल लेवल पे जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं वहाँ पे मैंडेटरी बनाया जा सकता है फूड फोर्टिफिकेशन? अभी तो फोर्टिफिकेशन वॉलेंटरी है, मिल्क और ऑयल के मैंडेटरी की कोशिश चल रही है। उसके बाद फिर आगे बाकी के स्टेपल फूड्स के बारे में कोशिश की जाएगी। तो आप लास्ट पे किस तरह की मैसेज लोगों को, ख़ासकर लद्दाख वासियों को देना चाहेंगे फोर्टिफिकेशन के बारे में, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ख़राब दिख रहा है? देखिए, हम लोग FSSAI के थ्रू हमने अवेयरनेस के बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। हमने वीडियोस बनाए हैं और रेडियो जिंगल्स बनाए हैं, पोस्टर्स बनाए हैं। तो जैसे आजकल का कम्युनिकेशन बहुत सारा सोशल मीडिया पे हो रहा है, व्हाट्सएप पे हो रहा है, तो हर घर तक अगर जैसे आज हमने जो ट्रेनिंग की थी वो MDM ICDS सुपरवाइज़र्स की थी, तो वो लोग हैं जो कि आगे इस चीज़ को पहुंचाएं, क्योंकि वो लोग आंगनवाड़ी जो भी वर्कर्स हैं वो गर्भवती महिलाओं से, जो एडोलेसेंट फीमेल्स हैं और बच्चे हैं उनसे मिलते हैं। जो MDM वाले वो पेरेंट्स से, हाँ, वो ज़मीनी सतह पे काम करते हैं। तो वो हमारे एक एम्बेसडर बनेंगे जो कि हर जगह जगह जाकर के कम्युनिकेट करेंगे। और ये अवेयरनेस मटेरियल जो है, जो सोशल मीडिया आजकल बहुत चल रहा है, लोग फेसबुक देख रहे हैं, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, तो जो छोटे छोटे से अवेयरनेस की वीडियोस हैं ये उन तक पहुंचाएं, तो ये ज़रिया है कि हम लोगों तक पहुंच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे कोऑर्डिनेटर फूड फोर्टिफिकेशन FSSAI के रिप्रेजेंटेटिव मिस विजेता सिंगारी। फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में अहम इंफॉर्मेशंस आप तक पहुंचाया और लद्दाखियों को फोर्टिफाइड फूड खाने की अशद ज़रूरत है, क्योंकि रिसर्च के आंकड़े के मुताबिक लद्दाख में 92% लोगों में एनीमिया है। बने रहे गुलिस्तान पर्पल के अपडेट्स के लिए।